राहुल गांधी देश के बड़े विपक्षी नेता हैं और राहुल गांधी जब कुछ कहते हैं तो उस बात का असर होता है। नेता जब कुछ भी कहता है तो देश में, दुनिया में सब लोग सुनते भी हैं और उसका तरह तरह का मतलब भी निकालते हैं। चुनाव देश में खत्म हो गए हैं। अब लोकसभा चुनाव अगले 5 साल बाद 2029 में ही होगा। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में मौजूदा लोकसभा चुनाव हार चुकी है। बावजूद इसके राहुल गांधी पर से चुनावी बुखार उतर ही नहीं रहा है। राहुल गांधी वायनाड में थे, केरल में थे और कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हिटलर हैं और ये लोग चाहते हैं कि आप अगर केरल में हैं तो मलयालम न बोलें, आप अगर तमिलनाडु में हैं तो तमिल न बोलें। मुझे नहीं पता या देश के दर्शकों को भी नहीं पता कि ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने कहा कब है, या फिर बीजेपी के किस जगह, किस मैनिफेस्टो में, किस पेपर में यह लिखा है कि बीजेपी ऐसा कुछ करने वाली है। राहुल गांधी पूरे चुनावों के दौरान कुछ इसी तरह का भाषण देते रहे और कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, क्योंकि राहुल गांधी लोकतंत्र की एक अच्छी चीज जानते हैं कि लोकतंत्र में नेता बोलता है और बोलकर निकल जाता है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। राहुल गांधी ने क्या कहा है वो आप पहले सुन लीजिए। Was gone, then somebody can come to Kerala and say, we do not want you to speak Malayalam. We do not want you to have dosa for breakfast. The Prime Minister and Mr. Amit Shah, who said no, if we want the people of Kerala to speak Hindi, then the people of Kerala will speak Hindi. If we want the Tamils to not to speak Tamil, then the people of Tamil Nadu will not speak Tamil. If 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी के बयानों और उनके भाषणों का अगर आकलन हो तो उसमें यह समझ आएगा कि न जाने कितने झूठ और कितने प्रपंच राहुल गांधी ने इस देश की जनता के सामने अपने भाषणों के जरिए रखे और इसकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। देश भर से तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां कांग्रेस दफ्तरों के आगे महिलाएं लाइन लगाकर खड़ी हैं, क्योंकि राहुल गांधी का वादा था कि हम आएंगे तो आपको 8500 रुपए प्रति महीना, साल के लाख रुपए देंगे। ये विजुअल्स वहीं के हैं। राहुल गांधी ने इन पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसमें आपको लगेगा कि शायद देश को तोड़ने वाला भाषण है, लेकिन सवाल है कि इस पर जवाब कौन पूछेगा, कौन उनसे कहेगा। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गए, बावजूद इसके राहुल गांधी का वो एटीट्यूड, वो भाषण का तरीका अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। राहुल गांधी पूरे चुनावों के दौरान कहते रहे कि मैं जाति जनगणना करूंगा, मैं ये पता लगाऊंगा किसके पास पैसा कितना है और फिर जिसके पास नहीं होगा उसको बांट दूंगा। ये किस तरह का भाषण है? क्या ये अराजकता है या नहीं है? इसका आकलन कौन करेगा? लेकिन सवाल है कि जब देश में चुनाव ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरा लोकसभा चुनाव हार चुकी है, बावजूद इसके राहुल गांधी अब भी वही भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जिस तरह की भाषा से देश की संप्रभुता और एकता को खतरा उत्पन्न हो।